तो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग टिपिकल बट अनएक्सपेक्टिंग वे में होती है, जिसमें हम सभी को ही मूवी की शुरुआत में एक मेंटली अनस्टेबल लूनर यानी कि एक लॉस्ट इन लव दुखी आदमी को दिखाते हैं, जिसका नाम होता है ओलिवियर, जो कि मॉर्निंग में उठकर हर एक काम दिन के तरह शावर और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अंदर हो रहे दुख और गम को टेम्पररी मिटाने के लिए कुछ टाइपो एस्पिरेंट की मेडिसिन खाकर, फॉर्मल कपड़े पहन, जूतों की पॉलिश वगैरह कर, गले में कैमरा लटका ओलिवियर वो फाइनली ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी तरीके से सेट हो घर से बाहर सिटी के डाउनटाउन की तरफ चले जाता है। वेल, आप सभी ही सोच रहे होंगे कि ओलिवियर को ऐसा क्या गम और दुख था कि जिसके चलते वो लूनर बन गया था, जिनसे ओवरकम करने के लिए वो दवाई वगैरह खा रहा था। तो अभी के लिए आप सभी ही बस इतना ही जान लीजिए कि ओलिवियर की पास्ट में कोई गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम सोफी था, जो कि वो उसको छोड़ के हमेशा के लिए चली गई होती है। वेल, अब सोफी ओलिवियर को किस लिए और क्यों छोड़ के गई थी, तो इस बारे में हम सभी ही मूवी में आगे चलकर अच्छे से बात करेंगे। तो मीनवाइल अब जैसे तैसे डाउनटाउन के अंदर आती हैं ओलिवियर, वो सबसे पहले कुछ लोकल पार्क के अंदर जा वहाँ पर फोटो वगैरह खींच, बस एक बेंच के ऊपर बैठकर पार्क के अंदर आए लोगों को अजीबो तरीके से घुरते हुए रात होने का इंतजार करता है। तो बस अब जैसे तैसे रात होते ही ओलिवियर वो पार्क से निकल सीधा सिटी के एक लोकल बार के अंदर जा, जहाँ पर वो बार के अंदर आती है ठीक अपने सामने की तरफ एक केटी नाम की लड़की को देख, जो कि वो ड्रिंक वगैरह पी रही थी। तो एग्जैक्टली उसी ही चीज को देखते हुए ओलिवियर इंटेंशनली केटी के पास जा अपनी फ्रेंडशिप को ऑफर उसको देते हुए अभी और इसी ही वक्त ही केटी को अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहता है, कहते हुए कि इसके घर पर ये दोनों साथ में मिलकर ड्रिंक्स वगैरह पियेंगे। तो अब पास में ही बैठी हुई केटी ये ओलिवियर की इन बातों को सुन बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उसके घर चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो बस सब ठीक इधर से ही ये होल इंटायर मूवी एक ऐसे एक्सट्रीम डायरेक्शन की तरफ जाने वाली है जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग होगा। तो बस अब जैसे तैसे घर आती ही ओलिवियर व केटी को अपने बेडरूम के अंदर लेकर आ सबसे पहले अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे को बंद कर केटी को बड़े ही प्यार से एक टेबल के पास उसको बिठाकर इंटेंशनली ड्रॉवर के अंदर से कुछ ड्रग्स वगैरह निकाल कर बिना कुछ बोले वियर्ड तरीके से सूंघने के लिए उसको देता है, ताकि उन ड्रग्स को लेते ही केटी अच्छी तरीके से हाई हो सके। वेल, अब ओलिवियर वो यहाँ पर आखिर में किस लिए और क्यों केटी को अपने घर लाकर उसको ऐसे ड्रग्स लेने के लिए दे रहा है, तो इस बारे में आप सभी को भी कुछ ही देर में अपने आप ही देखकर पता चल जाएगा। तो मीनवाइल ओलिवियर व केटी को धीरे धीरे हाई होता देख तुरंत ही बाथरूम में जाकर अपने कपड़े वगैरह चेंज कर फिर से बेडरूम के अंदर आकर केटी को नशे में चेयर पे बेहोश पड़ा देख इमीडिएटली उसके पास जाकर उसको उठाकर एक सामने ही दिख रही टेबल पे उसको उस पे लेटाकर ऊपर से लेके नीचे तक शॉकिंगली उसके कपड़े उतार अजीबो तरीके से नंगा कर केटी के हाथ पर इनफैक्ट उसके मुंह को रस्सी वगैरह से बांधकर होस्टेज बना देता है। तो मीनवाइल अब केटी को ऐसे होस्टेज बनाने के बाद ओलिवियर पास ही में ही पड़े हुए अपने लैपटॉप को ले अपनी मॉम काइली से वीडियो चैट करते हुए केटी के इस होल इंसिडेंट के सिनेरियो को ऑकवर्ड तरीके से उनको दिखाता है। तो इस वीडियो चैट के दौरान काइली वो अपने बेटे ओलिवियर को केटी को ऐसे होस्टेज बनाते छोड़ने की बजाय उसको जान से मारने के लिए कहती हैं, और बस इतना कहते ही काइली वो इस वीडियो चैट को डिस्कनेक्ट कर देती हैं। तो अब अपनी मॉम की इन बातों को सुन ओलिवियर वो केटी को मारने से पहले उसके साथ ऑकवर्ड पोजीशन में इंटीमेट हो पास ही में ही पड़े हुए एक बड़े से चाकू से एकदम से केटी का गला काट कर बेरहमी से मार डालता है। बट बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वेल, केटी को ऐसे मारने के बाद ओलिवियर वो उसकी नेकेड बॉडी टेबल से उतार घिसड़ कर बाथरूम के अंदर लगे बाथटब के अंदर पटक अपने एक लेदर वाले केस के अंदर से जिनमें कुछ जंग लगे हुए चक्कू वगैरह पड़े हुए थे उनमें से एक मसेटी को निकालते हुए ओलिवियर वो मरी हुई केटी की तरफ कृपी तरीके से हंसकर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक बेरहमी से काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर घर के पीछे लगे हुए बैकयार्ड के अंदर एसिड वाले कंटेनर के अंदर फेंक देता है। तो अब फाइनली केटी को इस तरीके से मारने के बाद ओलिवियर जिसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड सोफी को लेकर स्टिल अभी भी नहीं गई थी, तो एग्जैक्टली इसी ही इंटेंशन को देखते हुए ओलिवियर को सेम केटी की तरह ही अभी भी और लड़कियों को बेरहमी से मारना था, ताकि इसके अंदर की जो भड़ास थी स्पेशली सोफी को लेकर वो समहाउ खत्म हो सके। तो बस सब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर नेक्स्ट मॉर्निंग घूमकर एक बार फिर से ओलिवियर के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर वो अपने गले में कैमरा लटका कर सिटी के डाउनटाउन के उसी ही
लोकल पार्क के अंदर आने के बाद बिना कुछ किए बस बेंच पर बैठकर पार्क के अंदर आए दूसरे लोगों को अजीबो तरीके से घूरते हुए रात होने का इंतजार करता है। तो मीनवाइल रात होते ही ओलिवियर पास ही में ही बने हुए उसी ही लोकल पब के अंदर जा एक कैसी नाम की लड़की को ड्रिंक पिताते सीधा उसको अपने घर चलने के लिए कहता है, कहते हुए कि इसके घर चलकर ये दोनों साथ में कुछ ड्रिंक्स वगैरह पियेंगे, जो कि ऐसा ही सेम एग्जैक्ट इंसिडेंट हम सभी ने ही केटी के साथ भी होता हुआ देखा था। तो खैर अब सामने ही बैठी कैसी वो ओलिवर की इन बातों में आकर बिना कुछ सोचे समझे उसके घर चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो अब जैसे तैसे घर आते ही ओलिवर वो कैसी को अपने वही ड्रग्स उसको सूंघने के लिए देता है। तो जहाँ पर कैसी के उन ड्रग्स को लेते ही तुरंत ही वो बैठे बैठे ही हाई होकर बेहोश हो जाती हैं। तो कैसी को बेहोश होता देख ओलिवियर वो उसके कपड़े उतार के नंगा कर टेबल पे उल्टा लेटाकर होस्टेज बनाकर लैपटॉप से अपनी मम काइली को वेब कैमरे के थ्रू कनेक्ट कर लेता है। तो जहाँ पर ओलिवियर और उसकी मम काइली बातचीत करते हुए कैसी का होश में आने का वेट करते हैं। तो अब जैसे तैसे कैसी के होश में आती हैं वो अपने ठीक सामने इस अनएक्सपेक्टिंग सीन को देख अंदर से इतना ज्यादा डर गई थी कि डर के मारे कैसी का टॉयलेट ही निकल जाता है। तो समहाउ ठीक सामने की तरफ मिस काइली वो सैम केटी की तरह ही ओलिवियर को कहकर बिना किसी रीजन के तुरंत ही कैसी को मारने के लिए कहती हैं। और बस इतना कहते ही मिस काइली वेब कैम को डिस्कनेक्ट कर देती हैं। तो अब अपनी मॉम की इन बातों को सुन ओलिवियर वो पास में ही पड़े हुए अपने उसी ही जंग वाले मसीटी को ले बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसकी मदद से पीछे से कैसी के लोअर एरिया के अंदर घुसाकर बड़े ही बेरहमी से कैसी को चीरते हुए फाड़कर जान से ही मार डालता है एंड सीधा उसकी डेड बॉडी को उठाकर घर के बैकयार्ड के पीछे मौजूद उसी ही एसिड के कंटेनर के अंदर सड़ाकर पिघलाने के लिए डाल देता है। तो अब जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि कैसी को भी इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद ओलिवियर जिसकी अंदर की फ्रस्ट्रेशन अभी भी कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुई थी, तो बस एग्जैक्टली इसी ही बात को देखते हुए सीन अब सीधा इस मूवी की एंडिंग की तरफ फोकस करता है, जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग ओलिवियर अपने कंधे पे कैमरा लटकाकर सिटी के डाउनटाउन के उसी ही लोकल पब्लिक पार्क के अंदर चले जाता है। तो अब जहाँ पर पार्क के अंदर आते ही ओलिवियर बेंच के ऊपर बैठकर लोगों को घूरते हुए रात होने का ही इंतजार कर रहा था, ताकि ये पास में ही बने हुए बार के अंदर जाकर वहाँ से रेंडमली किसी लड़की को लेकर हर बार की तरह अपने घर लाकर उनको मार सके। बट इस बार सरप्राइजली ओलिवियर की नजर गलती से इसके ठीक सामने ही खड़ी हुई एक लड़के के ऊपर चली जाती हैं, जो कि उसका नाम भी शॉकिंगली सोफी ही था। और वह सीधे आकर ओलिवियर के पास में ही आके बैठ जाती हैं। वेल अब आप सभी को पता ना हो तो मैं आप सभी को ही बताना चाहूंगा कि रिसेंटली सोफी का किसी मार्क नाम के बंदे से बहुत ही बुरा ब्रेकअप हो गया था। तो बस मार्क के साथ बिताए अपनी कुछ पुरानी यादें एंड कुछ हेलोसेशन से मूव ऑन करने के लिए, जो कि डिप्रेशन से भरी हुई थी, सोफी वो रोज अकेले ही इस पार्क के अंदर आया करती थी, ताकि ये अपनी लाइफ को फिर से एक फ्रेश से स्टार्ट देते हुए नए सिरे से जी सके। तो खैर एनीवेज, तो अब जहाँ पर ओलिवियर वो इस सोफी नाम की लड़की को अपने पास से बैठाते इंटेंशनली उससे दोस्ती कर इसको भी अपने घर ले जाकर मन ही मन मारने के बारे में सोचता है। तो बस ओलिवियर वो इसकी शुरुआत जैसा कि हम सभी देखे ही सकते हैं रेलेवेंटली आगे होकर सोफी को कहकर अपने साथ बोटिंग में चलने के लिए कहता है, क्योंकि अभी रात होने में वैसे भी टाइम था और ओलिवियर के पास वैसे भी कुछ करने के लिए था नहीं सिवाय बैठकर लोगों को घूरने के अलावा। तो समहाउ अब ठीक पास में ही बैठी हुई सोफी वो ओलिवियर की इन बातों को सुन इसको मना न करते हुए एंड अपने बॉयफ्रेंड मार्क से मूव ऑन करने के लिए ओलिवियर के साथ बोटिंग करने के लिए हाँ कह देती है। तो बस जहाँ पर सोफी एंड ओलिवियर बोटिंग करने के बाद इससे ही पार्क के अंदर लगे हुए कुछ और झूलों वगैरह की राइडिंग करते हुए आपस में बातचीत कर आइसक्रीम खाते हुए फाइनली पूरे दिन भर एंजॉय करने के बाद ओलिवियर वो सोफी को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है। तो जहाँ पर घर आते ही ओलिवियर वो सोफी को बाकी लड़कियों की तरह मारने की बजाय अपने पास्ट में घटे सभी ही इंसिडेंट के हादसों के बारे में इसको बता देता है, जो भी हम अब तक मूवी में देखते हुए थे कि कैसे और क्यों ओलिवियर बिना किसी रीजन के ही लड़कियों को अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए उनको मारा करता था, क्योंकि ओलिवियर वो कहीं न कहीं सोफी को आज दिन भर पार्क के अंदर बिताए समय के साथ सरप्राइजली उसको लाइक करने लग गया था। तो खैर अपन चौंका देने वाली बातों को सुन ठीक सामने की तरफ ही खड़ी सोफी वो ओलिवियर से डर के भागने की बजाय वो भी उसको कहीं न कहीं लाइक करने लग गई थी, जानते हुए कि वो एक अनस्टेबल काइंड ऑफ लूनर था। बट वो इस बात की परवाह न करते हुए ओलिवियर को किस कर हमेशा के लिए उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती हैं। और बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी वियर्ड बट अनएक्सपेक्टिंग एंडिंग के साथ ओलिवियर एंड सोफी कैसे मिलती हैं ठीक इधर ही एंड हो जाती हैं। अब दोस्तों अगर आप सभी ही इस मूवी को पर्सनली देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च करने पर आपको ये मूवी बहुत ही आराम से मिल जाएगी।
बाकी अगर हम बात करें इस मूवी की स्टोरी एंड प्लॉट के बारे में, तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो समझ में न आए और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करे, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर थी। तो वेल दोस्तों, यही थी हुस वॉचिंग ओलिवर मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।